नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लंबवृत्तीय बेलन और खोखले बेलन से संबंधित जो सवाल आते हैं उन्हें आसानी से हल करना सीखेंगे। मेंसुरेशन में ये जो सीरीज अभी चला रहा हूँ इसमें आपको एक एक आकृति पर एक एक वीडियो बनाऊँगा। इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो आप जो भी मेंसुरेशन में आकृतियाँ होती हैं उनके बारे में आप बहुत विधिवत अच्छी तरीके से जब सारी चीज़ें जान जाएंगे, देन उनके बाद उनके कम्बिनेशन से जो सवाल क्रिएट होते हैं उनके बारे में यदि सीखेंगे तो आप बहुत आसानी से सारी बातों को समझ सकेंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ये जो फिगर है इसको देख भी रहे हैं कि ये एक बेलन का यहाँ पर चित्र दे रखा है। ठीक, अब क्या करना है, इसमें आपको तीन चीज़ें निकालनी रहेंगी। बेलन में एक तो होगा वक्र पृष्ठ, एक होगा टोटल सरफेस एरिया और एक होगा आयतन। तीन चीज़ें यहाँ पर आपको निकालने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि एक बेलन जो है ये इस तरह से इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया की जब बात करेगा तो ये जो एरिया है ये आपका कर्व्ड सरफेस में आएगा। जब टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी तो हमें एक ये सर्किल दे रखा है इसका एरिया और एक सर्किल ये दे रखा है इसका एरिया हम ऐड कर देंगे। जब वॉल्यूम की बात आएगी तो बेस का एरिया लेकर के और इसमें हाइट का हम मल्टीपल कर देते हैं। तो इस तरह से इसके फार्मूले डेराइव होते हैं। अब जैसे यहाँ पर वक्र पृष्ठ की बात कर रहा, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेगा तो हमें पहले क्या करना होगा कि यहाँ पर ये इसकी परिधि निकालनी होगी। एक वृत्त की परिधि कितनी होती है तो देखेंगे 2πr होती है। अब ये तो हो गई इसकी परिधि और इनटू क्या करना होगा h, इसकी हाइट। तो इस तरह से आपने देखा कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इसका 2πrh हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें टोटल सरफेस एरिया की TSA, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया और उसके बाद प्लस हमें बेस का एरिया और यहाँ से इसका ऊपर का जो एरिया है इसको भी काउंट करना होगा। तो सर्किल का एरिया जो होता है कितना होता है πr² और πr², ऊपर नीचे दोनों चीज़ों का आपने ऊपर वाले सर्किल का और नीचे वाले सर्किल का यहाँ से ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल क्या निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन आपको 2πr मिल जाएगा, 2πr कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको h मिल जाएगा और ये इन दोनों में से जब 2πr इसको लिख सकते हैं तो 2πr² है तो 2πr जब बाहर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, r बचेगा। तो ये हो गया इसके आपको टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। अब इसके बाद जब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। तो बेस का एरिया का मतलब क्या हो जाएगा πr² और इंटू क्या हो जाएगा h। तो इस तरह से एक सिलेंडर में या जो बेलन में आपको तीन फार्मूले इस तरह से ड्राइव करने हैं और इन्हीं तीन फार्मूलों पर बेस सारे के सारे सवाल आते हैं। इसमें आपको दो तरह के सवाल आएंगे। एक तो आएगा खोखला बेलन होगा जिसमें पानी भरा होगा, पानी का आयतन पूछ सकता है। और दूसरा सवाल क्या होगा कि जो बेलन बना है जिस धातु से उसका आयतन दे देगा कि एक बेलन बना है उसे गला करके एक तार बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, इस तरह से उसकी आकृति चेंज करते रहेंगे। तो इस जिस मटेरियल से बना उस मटेरियल का वॉल्यूम जो होगा जब उसकी शेप चेंज कर देंगे और जिस शेप में जाएगा उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो जब उन दोनों को इक्वल कर देंगे तो उसमें जो भी चीज़ पूछना चाह रहा है वो आसानी से आप बता पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें यहाँ पर आपको एक सिलेंडर दे रखा है जो कि खोखला सिलेंडर है। खोखला सिलेंडर जो बनता है वो एक पतले सिलेंडर को और उसमें एक चौड़े सिलेंडर के अंदर रख देने से इस तरह से ड्राइव बनाया जाता है। तो इसमें आपको ये समझना है कि जब इसके कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा है तो इसका मतलब जो अंदर का सिलेंडर दे रखा है उसके कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा है और जो बाहरी सिलेंडर दे रखा है उसके कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा है। तो टोटल कर्व्ड सरफेस जो उसका है उसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि इसमें जो एक्सटर्नल के लिए दे रखा है ये टोटल, तो वो देख रहा कैपिटल R दे रखा है आपको। ये क्या दे रखा है, कैपिटल R। तो यहाँ से अगर हम बाहरी वाले सिलेंडर के लिए जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2πr और h हो जाएगा। ठीक है, ये हाइट जो है, तो यहाँ पर क्या लिया मैंने, कैपिटल R ले लिया।
अब बात अगर इसमें करें कि इंटरनल वाले का क्या होगा, तो वो हो जाएगा प्लस 2 पाई स्मॉल r इंटू एच। एच दोनों के लिए बराबर ही रहेगा, ये सी एस ए हो गया, मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो खोखले बेलन का जो टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है वो अंदर वाले बेलन का सरफेस एरिया और बाहर वाले बेलन के सरफेस एरिया का जोड़ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, 2 पाई एच आपको यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इस तरह से इसका फार्मूला डेराइव किया जाता है। अब बात करें यहाँ पर अगर टोटल सरफेस एरिया की, तो TSA जो निकालने के लिए क्या हो जाएगा, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो पार्ट है इसका ऊपर का, इसका एरिया निकालना है, और यहाँ पर यही जो नीचे पार्ट दे रखा है इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हम बाहर का एरिया निकाल लें और फिर अंदर का एरिया निकाल लें, जो खोखला है उससे घटा दें तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले पाई आर स्क्वायर कैपिटल का, अब चूंकि इधर भी है और इधर भी है तो क्या करेंगे, इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे, माइनस 2 टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर। ये दोनों जो उसके भाग हैं ऊपर नीचे बेलन के दोनों तरफ हमें निकालना होता है, इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स कर दिया। दोनों तरफ समान है इसलिए हमें उसको डायरेक्ट 2 टाइम्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, CSA मुझे पता है 2 पाई एच दे रखा है और यहाँ पर R प्लस स्मॉल r हो गया, यहाँ से हमें 2 पाई कॉमन मिल जाएगा, ये कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर h जो दे रखा है इसके साथ अभी मल्टीपल करके रखते हैं, ठीक, प्लस 2 पाई। ये आपको क्या लग रहा है, एक फार्मूला नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। अब आप इन दोनों चीज़ों में देखेंगे यहाँ पर प्लस एक कॉमन क्या है, 2 पाई कॉमन है और r प्लस स्मॉल r, 2 पाई r प्लस स्मॉल r कॉमन है। अब क्या करिए, इतने पार्ट को आप कॉमन ले लीजिए, 2 पाई r प्लस स्मॉल r। जब आप इतना कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपको h बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, r माइनस स्मॉल r। तो इस तरह से जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये दोनों भागों का एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया जो निकल के आएगा, तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया जो निकल के आ जाएगा 2 पाई r प्लस r h प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये जो भी है वो यहाँ पर स्क्वायर में रहेगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी हो। अब यहाँ पर बात वॉल्यूम की करते हैं, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि हमें पहले इसका एक पार्ट का किसी का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम एरिया निकाल लें और इसके बाद इसमें हाइट का मल्टीपल कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या होगा, पहले एक्सटर्नल का एरिया निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया एक्सटर्नल का एरिया, माइनस इंटरनल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसमें क्या करें, h से हम मल्टीपल कर दें। तो इस तरह से इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा, तो फाइनली आप देखेंगे कि पाई h बाहर ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम पाई एच आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा और ये क्यूब में रहेगा। तो इस तरह से इसमें आपको 3 फार्मूले मिलेंगे और इन्हीं 3 फार्मूलों से इनके सवालों को हल किया जाएगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चंस को हल करते हैं, जिससे कि आपका ये सारा जो इसमें कन्फ्यूजन अगर कोई क्रिएट हुआ हो वो आसानी से आपका सॉल्व किया जा सके और आसानी से आप सारी चीज़ें सीख सकें। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, पीतल की एक बेलनाकार खोखली नली 21 सेंटीमीटर लंबी, इसके बाहरी एवं अंता व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। नली को बनाने में लगे पीतल का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 2 तरह के सवाल मिलेंगे। एक तो होगा कि कोई खोखला बेलन या कोई बाल्टी, उस तरह का बेलन टाइप का जो भी चीज़ दे रखा होगा उसमें कोई लिक्विड भर रहा होगा, तो उस लिक्विड का वॉल्यूम पूछेगा, और या तो जिस मटेरियल से वो बना है उस मटेरियल का वॉल्यूम पूछेगा। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। जब वो उस मटेरियल का वॉल्यूम पूछेगा देन आपको क्या करना होगा कि जो बाह्य त्रिज्या है और उसे आंतरिक त्रिज्या को घटा देंगे तो उस मटेरियल का वैल्यू पता चल जाएगा, उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। बट जब उसके अंदर कोई लिक्विड भरा जाता है उसके बारे में जब बात करेगा तो हमें केवल इंटरनल रेडियस से ही काम हो जाएगा। तो इस सवाल को जैसे लगाना हो तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसमें आपको एक तरह से ये खोखला बेलन बना लेना है,
इस तरह से कि ये कोई खोखला बेलन है ये। अब इसके बाद इसमें दे रखा है आपको, ये अगर इसका एक्सेस हो तो इस एक्सेस से आपको एक बाह्य त्रिज्या जो दे रखी है, बाह्य व्यास दे रखा है इस तरह से पूरा, वो 10 दे रखा है, और ये इंटरनल व्यास दे रखा है वो 6 दे रखा है। तो आपको जैसे पता है कि d = 2r होता है, इसका मतलब क्या होता है कि व्यास बराबर 2 × त्रिज्या होता है। तो यहाँ से अगर आप त्रिज्या निकालेंगे तो छोटी त्रिज्या आपको r बराबर कितना निकल आएगा, 3 आ जाएगा, और बड़ी त्रिज्या जो होगा 10 का आधा 5 हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको हाइट दे रखी है, तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है, तो 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, h बराबर आपको 21 सेंटीमीटर पता चल गया। ये सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं। अब आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी फार्मूले को यहाँ पर लगाना है। चूँकि यहाँ पर वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एक नॉर्मल इसके बेलन के लिए होता है पाई r² होता है ना। अब यहाँ पे चूँकि ये नॉर्मल नहीं खोखला है तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r²। मतलब क्या हुआ कि पाई दोनों में कॉमन है, तो हमने पहले क्या किया कि पूरे का एक्सेस से लेकर के कैपिटल R ली और पूरे का वॉल्यूम निकाल लिया। यानी जितना एक खोखला भाग है, यहाँ तो कोई यहाँ पर पीतल लगा नहीं है, तो उसका वॉल्यूम क्या किया मैंने, घटा दिया। इसीलिए पाई r² यहाँ पर ये हो जाएगा, और इंटू h कर दिया। तो जब h से मल्टीपल किया दोनों में तो ये दोनों को वॉल्यूम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण वॉल्यूम से ये जो खोखला पार्ट है उसके वॉल्यूम को मैंने घटा दिया। तो फाइनली मुझे जितना पीतल लगेगा उस पीतल का वॉल्यूम यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22/7 इसका मान रख देंगे। यहाँ पर आपको कैपिटल R 5² है और ये 3² हो जाएगी, और ये 21 है। इससे जब आप काट देंगे तो 7 × 21 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 22 हो गया। ये आप देख रहे हैं कि a² - b² का फार्मूला सा बन रहा है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, a + b a - b होता है। तो जब a + b करेंगे तो 5 + 3 8 हो जाएगा, a - b करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट होता है, ठीक है, a + b a - b, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये मल्टीपल में 3 दे रखा है। तो जब आप इसे देखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 इसके साथ गुणा कर देते हैं, और 16 दूनी 32 3 35 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 × 5 15 और 3 × 9 1 10। तो इतना ये सेंटीमीटर क्यूब आपका पीतल का वॉल्यूम आ गया। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें जैसे कह रहा किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 10% तथा ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी कोई प्रतिशत का सवाल दिया हो तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सब चीज़ें आपको 100 मान लेनी है, आपको बहुत आसानी से उस सवाल को आप लगा पाएंगे। तो इनिशियल कंडीशन में कोई एक बेलन दे रखा है और उस बेलन की आपको त्रिज्या दे रखी है एक्सेस से, जो होता है r बराबर दे रखा है, आपको मान लेना 100, ठीक, और h जो है वो आपको मान लेनी है 100। अब इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पाई r² इंटू h। ये तो आपने मानी हुई कंडीशन से लगा लिया। अब सवाल में जो कंडीशन आपको दे रखी है उस पर बात करते हैं। सवाल में कंडीशन दे रखी है कि जो r है वो 10% बढ़ा दी जाती है, तो वो r1 हो गई 110 हो गया। h जो है वो 20% बढ़ा दी जाती है तो वो 120 हो गई, ठीक। अब कह रहा है तो उसके वॉल्यूम में कितना वृद्धि हो जाएगी। तो अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम जब निकाल लेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई r² और इंटू h। तो इस तरह से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि पाई तो यहाँ रहेगा, ये हो जाएगा 11² इंटू 12 और इंटू 10³ हो जाएगा। एक 10³ यहाँ से मिल जाएगी और एक 10³ यहाँ से मिल जाएगी, तो 10³ लिख लेंगे आप यहाँ पर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 11 हम 121 इंटू 12 और इंटू पाई इंटू 10³ हो गया। अब इसे और कैलकुलेट कर लेंगे तो 12 × 1 12, 12 दूनी 24 1 25 और 12 × 1 12 2 14। तो इतना पाई आया इंटू 10³ आया। जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ भी आपको क्या करना है, 10³ बना लेना है। तो 10³ बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पाई हुआ और इसको जब करेंगे तो यहाँ देखिए 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 0 कितने मिलेंगे,
तो यहाँ से 2 2 4 2 6 जीरो मिलेंगे। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 1000 इंटू 10⁻3। अभी भी ये एक ही चीज़ लिखी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, आप कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर 1000 पाई इंटू 10⁻3 है। ये एक तरह से मान सकते हैं कि ये इनका बेस की तरह काम कर रहा है, तो इस पार्ट को हम यहाँ से हटा सकते हैं, इससे हमें मतलब नहीं, हमें इतने पे ध्यान देना है अगर हमें इसका परसेंटेज में निकालना है। तो आप देखेंगे 1000 से वो 1452 हो गया, तो कितना बढ़ गया है, 452। ये लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल। क्रय मूल का मतलब जो इनिशियल वैल्यू कितनी थी उसकी, 1000 थी। तो यहाँ से 100 से 2 जीरो कट गए और यहाँ से आप पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 45.2% इसका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर इस तरह से बी हो जाएगा। बहुत आसान सवाल होते हैं, सिर्फ आपको यदि इसका बेसिक पता है कि किस तरह से फार्मूला बना है तो बहुत आसानी से इन सवालों को आप लगा सकते हैं। जब भी आपको प्रतिशत में दिया हो तो ध्यान रखना 100 मान के करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा कैलकुलेशन। अगला सवाल देखते हैं। इसमें जैसे कह रहा है 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी यदि इसे एक खोखले बेलन में परिवर्तित किया गया हो, जिसका बाहरी व्यास 12 सेंटीमीटर, मोटाई 0.25 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर हो। यहाँ भी बात क्या हो रहा है, बेलन का जो आयतन की बात हो रही, यहाँ पर उसमें किसी चीज़ को भरने की बात नहीं हो रही, मतलब उस मटेरियल के वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो दो तरह के सवाल जैसे मैंने बताए थे, तो इसमें अभी आपको सब मटेरियल पे ही बात हो रही है। तो क्या लिख रहा है, 2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर कोई एक ठोस बेलन दे रखा है, ठीक, ये पूरा ठोस बेलन है। ये 2 सेंटीमीटर इसका व्यास है, इसका मतलब कि जो इसकी आर है वो 1 सेंटीमीटर है, और एच इसकी हमें पता नहीं है, यही फाइंड आउट करनी है। दूसरा एक खोखला बेलन दे रखा है, ये इस तरह से इसमें आपने खोखला बेलन बना लेना है। इस खोखले बेलन की क्या कह रहा है, बाहरी व्यास, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा 12 दे रखा है और इसकी मोटाई जो है 0.25 दे रखी है, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कैपिटल आर निकालेंगे तो व्यास का आधा होता है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके बाद कह रहा है स्मॉल आर के लिए क्या करेंगे। अभी हमें क्या कर रहा था कि बार बार हमें स्मॉल आर के बारे में जानकारी दे रहा था। अब यहाँ में मुझे इसकी थिकनेस दे रखी है, अगर हम इसकी थिकनेस को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल आर मिल जाएगी। चूँकि कैपिटल आर में क्या है कि ये थिकनेस ही तो ऐड की गई है, तो हमें क्या करना है, इस थिकनेस को जब हम घटा देंगे तो ये 5.25 सेंटीमीटर, यहाँ पर 0.25 है तो 5.75 ये सेंटीमीटर इसकी स्मॉल आर आ गई। अब कैपिटल आर से स्मॉल आर जब घटाएंगे तो थिकनेस निकल के आ जाएगी जो यहाँ पर दे रखी है। फिर आपको एच दे रखा है, एच कितना दे रखा है, 15 दे रखा है सेंटीमीटर में। दोनों को वॉल्यूम को आपको क्या करना है, बराबर कर देना है। तो जब वॉल्यूम को बराबर करेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच। इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर एक्चुअली 2 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 5.75 का स्क्वायर, ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर, और इंटू एच। इससे क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, इसका कैलकुलेशन ही एच की वैल्यू आएगी। तो अब ये आपको जैसा पिछले सवाल में बताया था कि a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन जाता है। तो जब a प्लस बी करेंगे तो 6 5 11.75 हो जाएगा, और जब a माइनस बी करेंगे तो 0.025 जो इसकी थिकनेस है वो आ जाएगी, इंटू 15 हो जाएगा। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो 25 से इसमें गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 हासिल आया 12, 25 सत्ते 175, 12 187, तो 187 में 7 इधर आ जाएगा और 18 आपके यहाँ पर कॉमन आ जाएंगे, तो 25 सेकंड 25 और 25 18 होता 43, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा आपका 4, तो 25 सेकंड 25 4 29 हो जाएगा, ठीक। 0.224 अंक पर लगेगा, तो आप दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। इसके बाद आप इसमें 15 से गुणा कर देंगे, तो जब 15 से गुणा करेंगे तो 15 पना 75 केरी 5 हासिल आ जाएंगे 7, 15 सत्ते 105 और 7 12, तो 112 में हासिल आ जाएगा 11, 15 ते 45 और 11 56 हासिल आ जाएगा अब 5, 15 नवैया 135 और 5 40 हो जाएगा, तो हासिल आ जाएगा 14, और 15 दूनी 30 और 14 44 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको 44,06,2,5 ये इसका कैलकुलेशन आएगा। अब आप देखेंगे कि 4 अंक पर दशमलव लगा है तो 4 अंक पे आप यहाँ दशमलव लगा देंगे। इसके बाद ये क्या कह रहा है, हाइट पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम सेंटीमीटर में लिख लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा इस तरह से बी आंसर इसका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बेलन में आपको दो तरह के सवाल मिलेंगे, एक ठोस बेलन होगा, एक खोखला बेलन होगा। उनमें ज़्यादातर आपको क्या करेगा, उनका वॉल्यूम कंपैरिजन करने की बात कहेगा। कभी कभी बेलन को पिघला करके वो गोला बनाएगा, रस्सी बनाएगा। ये सब चीज़ें जब आगे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इससे थोड़े जो टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे उनमें बताएंगे। यहाँ पर आपको इनके वॉल्यूम की बात करेंगे, किस मटेरियल से बना उसके वॉल्यूम की बात होगी, और उसमें यदि खोखला तो कोई द्रव्य भरा गया है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 2 बेलनाकार बर्तनों के व्यासों के बीच 3:1 का अनुपात है, किंतु उनकी ऊंचाइयों के बीच 1:3 का अनुपात है। उनके आयतन के बीच क्या अनुपात होगा। जब तक आपको खोखला बेलन ना बोले तो आपको इनको क्या मान लेना है कि ठोस बेलन की ही बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 बेलन कोई दे रखे हैं, एक ये है और दूसरा बेलन यहाँ पर आपको ये दे रखा है। इन दोनों के व्यास की बात कर रहा है, तो इसका व्यास कह रहा 3 है और इसका व्यास 1 है। फिर इसकी ऊंचाई 1 है और इसकी ऊंचाई 3 है। तो जब यहाँ हम इसकी अगर हम r निकालते हैं तो r1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और इसका r2 अगर मान लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा। h इसका 1 है और इसका h1 मान लेते हैं, इसका h2 मान लेते हैं, तो ये 3 है। अब क्या कह रहा है, तो इसके आयतनों में अनुपात क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इसका आयतन निकाल लेना है। तो पहले वाले का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर और इंटू 1 हो जाएगा। दूसरे का आयतन क्या है, पाई r स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको आप कट करेंगे, ये दोनों v1 और इसको v2 इस तरह से आप मान सकते हैं, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि फोर्थ में है तो ये दोनों कट जाएंगे। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 भी है, तो 3 3 9, मतलब 3 × 3/3 है, तो इससे ये कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 3/1। तो इसका फाइनली मतलब क्या हुआ कि v1 रेशियो v2 अगर निकालने की बात कर रहा है तो 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो जब रेशियो में आपको दिया होगा, इस तरह के ये सवाल आपको परसेंटेज में भी दिया है और रेशियो में दिया है, तो आप इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक बेलन के पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। यहाँ पर कभी कभी किसी सवाल में पार्श्व पृष्ठ की बात लिखेगा, कभी कभी लिखेगा वक्र पृष्ठ है, ठीक है। तो इसको आप चीज़ों को ध्यान रखना है कि दोनों एक ही चीज़ है। उसमें क्या है, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा या कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसकी ऊंचाई दे रखी है, आयतन पूछ रहा है। इस तरह से कोई एक बेलन दे रखा है, यहाँ पर जो आपको एरिया दे रखा है वो आपको ये एरिया दे रखा है पूरा, ठीक। ये इसके आसपास जो इसका वक्र पृष्ठ है ना पूरा, उस वक्र पृष्ठ का एरिया दे रखा है। आपको इसका एरिया नहीं लेना है, ये जो पार्ट दे रखा है और नीचे का जो पार्ट दे रखा है इसका एरिया नहीं लेना है, ठीक। तो इसके एरिया के लिए हमने क्या करते हैं कि इसकी परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि क्या होता है, 2πr होती है, और इंटू इसका h कर देते हैं जो इसकी हाइट है। तो हमें क्या होता है, इसके वक्र पृष्ठ का एरिया मिल जाता है। तो अभी मैंने जैसे फर्स्ट में आपको बताया भी था, वक्र पृष्ठ का एरिया का फार्मूला ये होता है। तो यहाँ से 2πrh बराबर हमको 1056 दे रखा है। यहाँ पर h की वैल्यू मुझे 16 दे रखी है, 2πr 16 दे रखा है, 1056 हुआ। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब इसको आपको क्या करना है कि 11 से काट सकते हैं, तो इसको 22/7 कर लीजिए, r कर लीजिए और इधर 16 कर लीजिए, 528 हुआ। अब इसको आप काटेंगे 11 से, तो 11 दूनी 22। इसके बाद ये काटेंगे 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88 हुआ, 16 तियाँ 48, 3 आया। तो
तो r बराबर कितना निकल के आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसकी जो त्रिज्या है वो 21/2 सेंटीमीटर निकल आई। अब जब आपने क्या किया, इसकी रेडियस निकाल ली और हाइट आपको पता है, तो इसका वॉल्यूम बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला वही लगेगा, पाई r²h। अब यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज़ रख लेनी है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 22/7, r बराबर हो जाएगा 21/2 और यहाँ फिर 21/2 और इंटू h बराबर आपका 16 है। तो 2 दूनी 4 चौको 16, यहाँ 4 आ जाएगा और इधर 7 त्रिका 21। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 तियाँ 12, 12 एकन 12 और 12 दूनी 24, 1 25। तो आपने इतना जो मल्टीप्लिकेशन था यहाँ पर ये कर लिया और इंटू ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसको अगर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 504 हो जाएगा। सीधा 504 यहाँ लिख लीजिए, फिर 504 यहाँ लिख लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा। तो अब इसको जब यहाँ से जोड़ेंगे तो 4 4 और 5 5 हो जाएंगे। चूँकि ये वॉल्यूम है तो इसको वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इजी सवाल सारे होते हैं इसमें, बट आपको इसका लॉजिक केवल पता होना चाहिए, इसके फार्मूले आपको पता होने चाहिए। फार्मूले यदि आप रटेंगे तो आप एक बार भूल सकते हैं, बट यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप फार्मूले कभी भी वहाँ पर डेराइव कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप अच्छे से, आप अगर नहीं भी याद है तो आप इस तरह से फार्मूले उसके क्रिएट करके सवाल को लगा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक कंक्रीट का बेलनाकार खंभा जिसका आधार का परिमाप 8.8 सेंटीमीटर है, जिसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 17.6 सेंटीमीटर है, बनाने के लिए कंक्रीट आवश्यक होगा। अब देखो यहाँ पर वो इसी मटेरियल की बात कर दी, तो यहाँ पर कितना मटेरियल लगेगा, मतलब उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो एक कंक्रीट बेलनाकार खंभा बनाना है उसको, इस तरह से एक बेलनाकार ये खंभा बना रहा है। ठीक, अब इसमें कह रहा है इसके आधार का परिमाप, मतलब ये अगर बेस है एक्सेस से, ठीक, तो इसका परिमाप कह रहा है, परिमाप मतलब होता है 2πr। ये एक तरह से सर्किल है, तो सर्किल का परिमाप कितना होता है 2πr। वो आपको दे रखा है 8.8। यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, r पता चल जाएगी। क्यों, 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू r और ये 8.8 है। तो ये कितना हो जाएगा, 22 दून 44 और 44 दूना 88, तो 0.02 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो यहाँ से आपको r बराबर जो है 1.4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आपने r फाइंड आउट कर ली इसकी। दूसरे केस में हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हम हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 2πrh, ये h है इसका। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परिधि इंटू हाइट कर देंगे, तो ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वो हमें देख रखा है 17.6। यहाँ से अभी हमने क्या निकाला, 2πr हमको कितना दे रखा है 8.8। यहाँ पर ये 8.8 दे रखा है, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आ गया 17.6। चूँकि दशमलव एक अंक पर है, दोनों को हम हटा देंगे, 11 से काटेंगे तो 11 8 88। यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 एकन 11 और 11 छक्का 66, 8 दूना 16। आपको h भी मिल गई। अब h और r जब आपको मिल गई तो वॉल्यूम आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, πr²। तो r आपकी कितनी निकली थी 1.4 और इंटू h कितना निकला है 2। अब इसको जब आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14.2 हो गया। अब देखो 2 दूनी 4 और 14 चौको 56, तो ये हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव, तो 0.56 आ जाएगा। इंटू 22 करेंगे आप। अब इसका मतलब क्या होगा, 56 दूना 112 और यहाँ फिर 112, इसमें आ जाएगा 2 3 2 1, दशमलव 2 अंक पर है, तो ये आ गया। अब क्या कह रहा है कि ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसका आंसर आएगा वो 12.32 आएगा। यहाँ पर पॉइंट लगाना भूल गए हैं, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इन सब में पॉइंट लगा लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से इन सवालों को बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, और इसमें सिर्फ आपको उन्हीं 3 फार्मूलों का इस्तेमाल होगा। और अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 6 पाई है,
उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है। यहाँ पर आपको एक तरह से एक बेलन दे रखा है, ठीक। इस बेलन में कह रहा है इसकी परिधि, मतलब ये बेस की ये परिधि कितना हो जाएगा, चूंकि सर्किल है तो 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है, 6 पाई दे रखा है। पाई से पाई काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से आर जो है इसकी 3 दे रखी है। यहाँ से जो आपकी ये आर दे रखी है वो 3 दे रखी है। फिर क्या कह रहा है, उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है। अब व्यास पूरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो हाइट है वो 6 दे रखी है। आपको क्या पता चल गया, इसका हाइट पता चल गया और इसकी रेडियस पता चल गई। कह रहा है इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। यहाँ पर थिकनेस की बात नगण्य कर दी गई है, मतलब कोई एक ऐसा यहाँ पर ये टंकी है जिसकी थिकनेस निल है, कोई इसकी थिकनेस नहीं है, ठीक। और इसके अंदर पानी भरना है, तो जब पानी भरना है तो इंटरनल इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर उस तरह से कोई बात नहीं दे रखी। अगर दिया होता कि इसकी चौड़ाई इस तरह से कुछ बना रखा है, देन आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस फाइंड आउट करनी थी। तो जब इंटरनल रेडियस मिल जाती तो हमें उसी पे वॉल्यूम निकाल लेना था। यहाँ पे इंटरनल रेडियस ही दे रखी है तो हमें बहुत आसानी से इसका पानी का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। चूँकि यहाँ सब आंसर पाई में दे रखा है इसलिए हम यहाँ पर पाई का मान नहीं रखेंगे, सीधा क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको पाई में ही लिखेंगे। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर अभी कितना है, 3 है और इंटू एच है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे तो कितना होगा, 3 का 54, तो ये 54 पाई हो जाएगा। अब चूँकि पानी है और ये इसका वॉल्यूम पूछ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लगने वाले सवाल हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर पता हो, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी अच्छी हो तो बहुत आसानी से इन सवालों को लगाया जा सकता है। इस तरह से इस क्लास में टोटल 7 क्वेश्चन थे और ये सारे के सारे क्वेश्चन खोखले बेलन और ठोस बेलन, उनमें जो लगे मटेरियल के वॉल्यूम या उसमें भरे हुए किसी द्रव्य के वॉल्यूम से रिलेटेड थे। इसमें आपको वक्र पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम 3 चीज़ें ही पूछी जाती हैं। रेडियस पूछ सकता है, हाइट पूछ सकता है, वो सब उन्हीं के पार्ट हैं। यदि आपको वो चीज़ें ड्राइव करना आता तो ये बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपको शंकु और गोला को पढ़ाएंगे। थैंक यू।